इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी वसंत। ये केवल पढ़ने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए। पहाड़ों से ऊंचा आदमी, पहाड़ों से ऊंचा आदमी 308 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि किसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गेलावर गांव में यह दशरथ माझी की कहानी है। गेलावर गांव में एक मजदूर परिवार के जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। इसका जन्म 1934 में हुआ था। उसने चीर डाला पूरा पहाड़ का सीना। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थिर पहाड़ वहां पर जो पहाड़ था, पहाड़ के पास पहुंचते तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। अब जो लोग कभी समझो कि तुम्हारे काम पर कोई हंस दिया ना, तो तुम सही रास्ता पकड़ लिए हो। जीवन संगनी फगुनिया, जिनको फगुनिया बोलते थे, फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धून के पक्के दशरथ की अथक मेहनत, जो उनकी असहनीय मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हो गई, पागलपन सवार हो गई। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नजदीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। घूमकर दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां से ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा तुम दुख को तोड़ दो। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा तुम दुख को तोड़ दो। बस अपने आंखें औरों के सपने से जोड़ दो। तो तुम्हें इस संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ माझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला। और देखो 30 वसंत मतलब 30 बरसात मतलब 30 साल वो बीत गया था उनका, और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। 5-6 साल तक वो अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहां एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे।
कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे कि खाओ पियो तोड़ते रहो। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने का जो 90 किलोमीटर का रास्ता था, 80 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर, यहाँ पर 80 दे रहा है, 90 किलोमीटर था, जिसको 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है, एक मेहनती के प्यार का निशानी है, जो 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर रास्ते को 13 किलोमीटर में तब्दील कर दिया। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक पकड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ माझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बाहर ले गया। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिज्ञासा और मतलब उसकी जो इच्छा थी और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इस कोशिश का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए समुद्र खुद विष्णु को आना पड़ा। उन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, इसके जवाब में आंखों में शरारत मुस्कान लिए दशरथ माझी ने बात टाल दी। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी, देखो दशरथ माझी की फोटो में है, दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, मतलब भटकने वाले बने हुए थे, साधु फकीर संत। लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। कबीर तो बने, लेकिन जो कपड़ा पहनते थे वो कबीर का नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनतकशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फकाकशी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ माझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पत्रों की याद दिलाते हैं? प्रतीत नहीं होते। जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भागीरथ और प्रोमेथियस की कहानी आप सुन सकते हो, इंद्रजीत तक भी मिल जाएंगे। ऐसी शख्सियत जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबंधित कर रही होती है और अपनी कोशिशों से प्रकृति के दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती है। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हेतु उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। और ये लिखने वाले हैं सुभाष गत्तारे, ठीक है।
फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।